हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ चकाचक होंगे। ठीक है। और आज हम लोग काइनेमैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं, काइनेमैटिक्स 1D का। और आज ना एक बढ़िया बात बताऊं, काइनेमैटिक्स 1D खत्म हो जाएगा आज। आज काइनेमैटिक्स 1D खत्म हो जाएगा बच्चा पार्टी। तो आज मजे करेंगे। ठीक है। खुशी मनाएंगे आज काइनेमैटिक्स 1D खत्म होने की, फिर इसके बाद हम 2D स्टार्ट करेंगे। अ, आज ना एक और अच्छी बात बताता हूँ। आज मैंने आप लोग की आवाज थोड़ी और क्लियर कर। पूरा नमस्ते बेटा, नमस्ते। ऋषिकेश कुमार बहुत खुश हैं, इमोजी भेजी है खुशी की। गुड मॉर्निंग प्रभात, गुड मॉर्निंग बच्चा। सब मजेदार, सब बढ़िया, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, अभी ना मुझे बताना आप लोग कि मेरी आवाज। हाँ, अभी मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही हो तो मुझे ज़रूर से बताना। उसके बाद ही फिर मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों, जब आपका मैसेज आ रिप्लाई आ जाएगा कि सर आपकी आवाज़ चकाचक आ रही है, एकदम चकाचक। ठीक है, तो जल्दी से बताओ मेरे को। थैंक यू पूरा, थैंक यू। आज ऋषिकेश क्या आज थोड़ी बेहतर आवाज़ है, थोड़ी बेटर है? ये बताओ यार, पहले से पहले से बेटर है या पहले वाली बेटर थी? जल्दी से बताओ। आदित्य सिंघल क्लास 10 में है, टारगेटिंग एनएससीपी। विच बुक फॉर थ्योरी एंड प्रॉब्लम शुड आई यूज फॉर द बिगिनर्स लेवल? अरे बिगिनर्स लेवल के लिए एससीवी जिंदाबाद है बच्चा। आज पहले से बेटर आवाज आ रही है, चलिए बहुत ही खुशी की बात है। तो एससीवी जिंदाबाद बिगिनर लेवल के लिए। और एससीवी पढ़ ली अगर आपने, तो आप यूनिवर्सिटी फिजिक्स सेयर्स एंड जुमेंस्की की आती है, सर्वे जेविट की आती है, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। जब आवाज़ इतनी क्लियर है तो फिर तो आज मज़ा आने वाला है। तो काइनेमैटिक्स 1D लेक्चर 8, कहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से शुरू करेंगे। हमने छोड़ा था ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ग्राफ ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। आदित्य पूछ रहा है इज क्लेपनर गुड फॉर थ्योरी? अरे बाबा, क्लेपनर रेपनर जो है ना वो तब पढ़ी जाती है जब आप बेसिक किताब पढ़ चुके हो। ये मार्केट में बड़ी गंदगी फैला रखी है लोगों ने यार। क्लेपनर पढ़ लो, गोल्डस्टाइन पढ़ लो, हैं, और पता नहीं क्या क्या पढ़ लो। ये नहीं कि चुपचाप एससीवी पढ़ लो और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी फिजिक्स पढ़ लो, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, तो शुरू कर दिया जाए यार, आज माहौल बनाया जाए। तो ग्राफ ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में तीन बातें बताई थी बच्चा पार्टी, अगर आपको याद हो। एक तो बताया था फॉर ए ग्रेटर देन जीरो, फिर बताया था ए लेस देन जीरो कांस्टेंट, और एक और बात बताई थी कि पहले हमने पढ़ा था ग्राफ से इंफॉर्मेशन, स्लोप से क्या मिलता है, एरिया अंडर द कर्व से क्या मिलता है। फिर हमने इंफॉर्मेशन से ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, और फिर मैंने कहा था ग्राफ से ग्राफ कन्वर्जन भी हम लोग देखेंगे, याद है ना? ठीक, चलिए तो हम शुरू करते हैं। जेई 2023 से कितना सिलेबस हो जाएगा? जेई 2023 के लिए तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं हो पाएगा यार। ये तो भाई 2024 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ।
और 2023 ओलंपियाड के लिए बोल सकते हो, एनएससीपी 2023 के पहले हो जाएगा, ये बात तय है ना। तो क्वेश्चन है आपके सामने और शुरू हो जाइए फटाफट। आज क्वेश्चन से ही शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मुझे आंसर बताइए। फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एज्यूमिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ठीक है, एंड टेकिंग ओरिजिन एज बॉटम ऑफ द टावर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, इसको समझिएगा। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 35 मीटर। तो सबसे पहले तो मैं उस सिचुएशन का डायग्राम बनाता हूं बच्चों। ये है 35 मीटर। और यहां पर हम लोग एक पार्टिकल को फेंक रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। एज्यूमिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी -30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। एक्सीलरेशन +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद करिए पॉजिटिव एक्सीलरेशन के ग्राफ। सब एक चीज का ध्यान रखिए, जो नोट्स पढ़ करके नहीं आए हैं वो क्लास करना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। मेरी नाक मत कटाना नालायकों। मतलब मैं ये चाहता हूं कि तुम फिजिक्स में फोड़ो, एनएससीपी में फोड़ो, जेई में टॉप 100 में आओ और कहो कि जो सर से मैंने क्लास की थी। लेकिन उसके लिए बच्चों आपको हर क्लास के पहले नोट्स पुरानी क्लास के पढ़ के आने पड़ेंगे, है ना। बाकी तो मेरा प्रॉमिस है, फोड़ दोगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव का ग्राफ, ये तो बड़ा सिंपल है भाई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ ये लीजिए, ये हो गया। अब फिर वीटी ग्राफ कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप की लाइन आएगी, तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन बना देते हैं। ये वी, ये टी। स्टार्टिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करें, देखो स्टार्टिंग वेलोसिटी दी, ऐसे डिसाइड करें। तो -30 से बच्चा पार्टी शुरू हो जाएगा और पॉजिटिव स्लोप के साथ शुरू होगा। तो ये रहा ग्राफ। क्या कभी वेलोसिटी पॉजिटिव भी होगी, हाँ बिल्कुल होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद 3 सेकेंड बाद, अगर आपने -30 से एक पार्टिकल को फेंका है बच्चों, तो एक एक सेकंड में 10-10 कम होती जाएगी, जैसा कि हमने काइनेमेटिक्स 1D में डिस्कस किया था। 30 के बाद 20, 20 के बाद 10, 10 के बाद 0, फिर 0 के बाद 10, 20, 30, सेम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और कमाल की बात यह है, ये 35 होगा। कैसे, वो ऑड रेशियो वाली बात याद करो, 5, 15, 25 और ये नेक्स्ट आ गया 35। इसका मतलब यहां पर कितने सेकंड में पहुंचेगा बच्चों, 7 सेकंड में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ठीक। तो 7 सेकंड में यहां पर ये 7 सेकंड पे ग्राफ खत्म। इसके बाद आता है एक्सटी ग्राफ, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। इसको आप वाईटी भी बोल सकते हैं, एक्सटी भी बोल सकते हैं, आप जो बोलना चाहें। सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड होगा। ओरिजिन को किसको लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेकिंग ओरिजिन एज बॉटम ऑफ द टावर। तो यहां से इनिशियल पोजीशन अगर मैं पार्टिकल की पूछूं तुमसे, वाई इनिशियल, तो +35 या -35 बच्चों ध्यान करिएगा। नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ओरिजिन यहाँ है, तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की ओर आया। तो -35 मीटर ये है इनिशियल पोजीशन, तो -35 से शुरू करना है। अच्छा, अब -35 से 3 तरीकों से कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एक सीधा ऐसे बनाया जा सकता है, एक ऐसे बनाया जा सकता है और एक नीचे आकर के ऐसे बनाया जा सकता है। तो देखिए स्टार्टिंग वेलोसिटी निगेटिव है या पॉजिटिव है, स्टार्टिंग वेलोसिटी चेक करिए, -30 नेगेटिव है, तो कौन सा स्लोप सही रहेगा, नेगेटिव वाला। तो ये दोनों बेकार हो गए क्योंकि यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। ये वापस से टावर के नीचे पहुंच गया तो ये t = 7 होगा। तो ये है हमारा ग्राफ, बढ़िया सा, सुंदर सा, प्यारा सा, ठीक है।
देख लीजिए बच्चों, अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए और पूछिए मेरे से कि सर ये बात समझ में नहीं आई है। वाईटी ग्राफ को थोड़ा सा एक अलग पेन से बना देता हूँ। ये लीजिए साहब, ये है वाईटी ग्राफ। ये जो पॉइंट है जहाँ पर स्लोप जीरो आ रहा है, ये वेलोसिटी जीरो वाला पॉइंट होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ये t बराबर 3 सेकेंड होगा। Yesterday I came at 11 a.m. but you are in live class। हाँ, yesterday तो मैं लाइव क्लास में 10 बच्चा, मैंने आपको बताया था कल वाले दिन 11:30 के बाद आप मेरे से मिलने आ सकते हो, 11:30 से 1 के बीच में, ठीक है। मैं ज़रूर से मिलूंगा। आज 10 से 11:30 मेरी क्लास होती है बच्चा, ठीक है ना। इस कारण से आपसे मिल नहीं पाया होगा, सॉरी बेटा, आपको नहीं मिल पाया मैं, आपका टाइम भी बर्बाद हुआ। तो 10 से 11:30 के बाद कल आप मिल सकते हैं मेरे से, मतलब 11:30 से 1 के बीच में, ठीक। चलिए हम आगे बढ़े बच्चों। तो ये तीनों ग्राफ समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्राफ ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन में वो बातें जो मैंने आपको पहले बताई थी। क्या, बस याद दिलाता हूं। मैंने आपको बताया था x वेलोसिटी, a और टाइम, 4 हमारे पास वेरिएबल हैं। तो टोटल कितने पेयर बन सकते हैं, कुछ याद आया? पेयर बन सकते हैं टोटल, याद करिए, 6। हमने एक्सटी ग्राफ के बारे में बताया, वीटी ग्राफ के बारे में बताया। क्या बताया एक्सटी ग्राफ के बारे में आपने? अरे भैया बताया है, आप ध्यान से तो सोचिए। ये पैराबोला होगा, कौन के अपवर्ड या डाउनवर्ड। वीटी क्या बताया था? स्ट्रेट लाइन होगी प्लस स्लोप या माइनस स्लोप से। और एटी भी बताया बच्चों, ये पढ़ चुके हैं ना हम लोग। अब बारी है बाकी की। तो बाकी में ए एक्स ग्राफ, सबसे पहले ए एक्स ग्राफ। और यही ना साइमल्टेनियसली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन जनरल कैसे सोचते हैं, ये भी बताऊंगा, ठीक। तो इन जनरल सोचने के लिए जरा ध्यान से सुनना बच्चों। एक्स ग्राफ है तो मतलब आपको ए वर्सेस एक्स का ये दिया गया है, और आपको पता करना है कि क्या काम की चीज यहां पर मिल सकती है। तो पता है क्या करो, स्लोप को चेक करो और एरिया को चेक करो। अगर कोई काम की चीज मिल जाती है तो अच्छा, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मल जैसे टेबल बना के ग्राफ रीड करते थे, ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप बराबर डी वाई बाई डी एक्स होता है, ऐसा मैंने सुना है। वाई एक्सेस पे कौन है? ए। एक्स एक्सेस पे कौन है? एक्स, ठीक है। इसको क्या हम किसी तरीके से कुछ डीवी से डिवाइड डिवाइड करके, कुछ डी से डिवाइड डिवाइड करके कुछ कर सकते हैं? तो वो भी देख लेते हैं भाई। डी ए बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा। तो अरे वाह, ये तो मिल गया, वेलो 1/वेलोसिटी बन जाएगा। लेकिन ये क्या बनेगा पता नहीं। तो ये तो हमारे काम की चीज नहीं मिली, ठीक है। किसी और चीज को भी इंट्रोड्यूस करके कुछ भी ट्राई कर लीजिएगा, कुछ भी बनना, मतलब यूजफुल कुछ नहीं मिल पा रहा है। चलिए अब एरिया पर देखते हैं साहब। एरिया होता है इंटीग्रल वाई डी एक्स, मतलब वाई एक्सेस पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इंटू डी एक्स। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? ए को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स। अब v भी वेरिएबल है, t भी है और dx भी है। तो किसी तरीके से इनको हम किसी एक ही वेरिएबल में लाएं सारी चीज़ों को, मतलब जिसका फंक्शन हो उसी का अगर इंटीग्रल है तो ही कर पाएंगे। तो वो उसका ट्राई कर लेते हैं, अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। तो dv बाई, क्या करूं भाई, ऐसे कैसे करूं? क्या कुछ है तरीका इसको सोचने का? तो मेरे दिमाग में एक बात आती है, मैं एक काम करता हूं कि मैं इसको dx बाई dt को अलग कर लेता हूं, इसको अलग कर लेता हूं और dv को साइड में कर लेता हूं। ओहो, ये तो बन गया काम, ये तो वी डी वी हो गया बच्चों। और वी डी वी तो निकालना आसान है। वी इनिशियल से वी फाइनल इंटीग्रेट कर दीजिए, वी फाइनल स्क्वायर बाई 2 माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2। दैट मीन्स ए वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व वी स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंस देता है। मजा आ गया ना? वी स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंस देता है। चलिए अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी आपको। वी वर्सेस एक्स ग्राफ, अब आप ट्राई करके जरा एक बार चेक करो, क्या आप कुछ इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हो? फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। कोशिश करो।
तो मैं भी शुरू करता हूँ। हाँ, स्लोप चेक कर लेते हैं। स्लोप होगा, अगर v वर्सेस x ग्राफ है, y एक्सेस पे v है और x एक्सेस पे x है, ठीक है। तो स्लोप होगा dy बाई डी टी डी एक्स। वाई एक्सेस पे कौन है बच्चों, v, और इस पर कौन है dx। देखते टाइम से डिवाइड करके कुछ बन जाए शायद। dv बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ओ हो, ये 1 बाई वेलोसिटी और ये तो एक्सीलरेशन हो गया, मजा आ गया। ये तो a बाई वी। हाँ, तो ये तो मजेदार बात है भाई। स्लोप हमको vx ग्राफ का किसी भी पॉइंट पर स्लोप दिया गया हो, मान लीजिए ये थीटा है, यहाँ बनाता हूँ यार, क्या छोटा छोटा डायग्राम बना रहा हूँ, ये v, ये x, ठीक है। और ये रही टेंजेंट किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी बच्चों v नॉट है और ये x नॉट है, ये एंगल थीटा है मान लीजिए, ठीक है। तो पता है टेन थीटा नॉट किसके बराबर होगा, उस पॉइंट पर एक्सीलरेशन a नॉट डिवाइडेड बाय उस पॉइंट पर वेलोसिटी v नॉट। वाह पूरा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक, अच्छा एरिया देखते हैं। एरिया होता है वाई डी एक्स। वाई एक्सेस पे क्या है बच्चों, वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या है डी एक्स। कुछ कर सकते हैं क्या, कोशिश करें। इसको लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी, और ये लिखते हैं डी एक्स। फिर से अगर इसको लोगे तो फिर से वही बन जाएगा वी डी एक्स, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये इंटीग्रेशन जब तक v एज अ फंक्शन ऑफ x पता नहीं होगा तब तक हम बता नहीं सकते। तो इसका एरिया अंडर द कर्व कोई यूजफुल फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं देता है, ठीक है। तो vx ग्राफ का स्लोप इंपॉर्टेंट है, वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रेशियो दे देता है उस पॉइंट पर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, लास्ट ग्राफ। टोटल 6 फंक्शन चाहिए थे ना। ए वी ग्राफ, जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करिए। स्लोप या फिर एरिया। तो देखते हैं एवी ग्राफ में पहले स्लोप देखते हैं। स्लोप होगा डी वाई बाई डी एक्स होता है ना। और यहाँ पर वाई एक्सिस पर ए है और एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी है। तो ये आ जाएगा बच्चों डी ए बाई डी वी, यानी कि एक बार करके देखे डिवाइड डी टी, और ये आ जाएगा डी टी बाई डी वी। तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा, और ये डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी तो कोई फिजिकल क्वांटिटी होती नहीं है, कुछ लोग उसको ऊट पटांग जर्क वर्क कुछ नाम दे देते हैं बच्चों। जर्क कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में बुक कुछ, इवन बाहर के राइटर ने भी जर्क को लेकर के कुछ थोड़ा बहुत बोला है, तो उससे, लेकिन जर्क कोई स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, डी ए बाई डी टी डिफाइन नहीं होता है। फिर भी अगर इसको जर्क मान लेते हैं तो जर्क अपॉन एक्सीलरेशन स्लोप देगा, ये कह सकते हैं, ठीक। एरिया, एरिया की वैल्यू होगी वाई डी एक्स। वाई डी एक्स होगा, वाई एक्सिस पे कौन है ए, और ये क्या आ गया डी वी, ठीक। क्या ये कोई अच्छी फिजिकल क्वांटिटी मिल सकती है क्या यहाँ से, कोशिश करें। अच्छा जी, डी डी वी बाई डी टी इंटू डी वी, ये भी कुछ अच्छी क्वांटिटी नहीं मिल पा रही है यार। और कुछ कर सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स करके देखें। ये तो बेकार हो गया, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी,
इंटू डी वी, ये कर लें। इससे कुछ यूज़फुल रिजल्ट मिल पाएगा क्या? इससे भी यूज़फुल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब है इसका एरिया भी कोई यूज़फुल क्वांटिटी नहीं देता है। और स्लोप में अगर आप जर्क वगैरह यूज़ कर सकते हो तो जर्क अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू जरूर दे सकता है, जर्क अपॉन वेलोसिटी, हाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू जरूर दे सकता है, बाकी तो कोई खास चीज़ नहीं है। तो ये है कहानी। ठीक, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन जनरल किसी भी ग्राफ में क्या करना होता है। ठीक है, dx से मल्टीप्लाई, पूरा dx से मल्टीप्लाई करने से बेटा क्या हो जाएगा? कर भी दें अगर dx से मल्टीप्लाई, तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, केवल मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, है ना? तो कोई यूजफुल क्वांटिटी नहीं मिलेगी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी भी ग्राफ से, अब मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं ऊट पटांग। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि क्या इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से आ सकती है। तो ये है आपके सामने 1/v वर्सेस x। चलिए ट्राई करिए और बताइए क्या इंफॉर्मेशन ला सकते हैं, यहाँ से कोशिश करिए। तो देखते हैं स्लोप। पहले ध्यान से सुनिएगा कि स्लोप कोई अच्छी फिजिकल क्वांटिटी दे पा रहा है क्या? तो स्लोप इक्वल्स टू होगा dy बाई डी एक्स, d of 1 by v by dx. Now what is d of 1 by v? Minus 1 by v square dv by dx। और तेरी तो ये तो मजा ही आ गया। आगे बढ़ते हैं, स्लोप और क्या बता सकता है? माइनस 1 बाई वी स्क्वायर हो गया। अच्छा, dv बाई डी एक्स याद करो, हम पहले ही देख चुके हैं, dv बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, मतलब माइनस 1 बाई वी स्क्वायर ए बाई वी, दैट मीन्स माइनस ए अपॉन वी क्यूब। तो इस ग्राफ का स्लोप किसी भी पॉइंट पर से आपने 1/v0 पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी और ये एंगल थीटा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट पर एक्सीलेशन कितना होगा, क्योंकि ये स्लोप, ये टेन थीटा किसके बराबर होगा बच्चों? माइनस ए अपॉन वी नॉट क्यूब के। ठीक है ना बढ़िया चीज। ठीक, अच्छा अब आते हैं इसका एरिया देखते हैं। ठीक है, इसका एरिया होगा इंटीग्रल वाई डी एक्स। वाई एक्सेस पे कौन है बच्चों? 1/v, और एक्स एक्सेस पे तो डी एक्स एक्स ही है। ठीक है, इसकी v की वैल्यू क्या डी एक्स बाई डी टी होती है क्या? तो डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे और इंटू डी एक्स लिखेंगे, तो गया काम से। वो तेरी तो मजा आ गया यार, टाइम का डिफरेंस दे देगा एरिया अंडर द कर्व। हाँ, ये लीजिए साहब, अगर ये एरिया आपने निकाला है और आपसे पूछा गया है बताइए एरिया क्या देगा, तो आप कहेंगे टाइम का डिफरेंस। तो मजा आ गया ही तो, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलती है कि नहीं मिलती है। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं।
तो देखते हैं भाई। हाँ, स्लोप जो है वो एफ ए बाई वी देगा, पूर्व कह रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ स्लोप क्या देता है। डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी पी बाई डी एक्स, ठीक। और डीपी क्या क्वांटिटी होगी? डीपी क्वांटिटी मतलब पावर में डिफरेंस, और पावर में डिफरेंस तो है वो तो बहुत बड़ा अजीब सा बनेगा, क्योंकि होगा क्या कि पी को आप एफ वी लिखते हैं मान लीजिए 1D में, तो डीपी को डी ऑफ एफ वी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन चेंज हो रहा है, फोर्स भी चेंज हो सकता है और वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। तो डी ऑफ एफ वी लिखना पड़ेगा, जो कि होगा डी एफ इंटू वी इन प्लस एफ इंटू डी वी, होगा ना। और उससे हमें कुछ फायदे की चीज नहीं मिलती हुई दिख रही है। हालांकि हम जबरदस्ती करना चाहें तो कर तो सकते हैं, लेकिन उससे फिर उतना आनंद नहीं आने वाला है यार, है ना। तो हम बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया स्लोप। स्लोप कुछ लोगों ने लिखा है, तो चलो फिर मैं भी देख ही लेता हूँ। तो स्लोप की वैल्यू बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आ गई डी एफ बाई डी एक्स इंटू वेलोसिटी प्लस एफ डी वी बाई डी एक्स। अब याद करिए, डी एफ बाई डी एक्स में अगर मास बाहर ले लेंगे तो डी ए बाई डी एक्स आएगा, और हम पहले ही चेक कर चुके हैं डी ए बाई डी एक्स हमको कोई यूजफुल फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता है, तो हम यहाँ पर आकर के स्टक हो जाएंगे। अब इसके बाद हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे, है ना, कोई फायदा नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एरिया पर आते हैं बच्चों। हाँ, देखते हैं कि एरिया कोई बढ़िया मस्त फिजिकल क्वांटिटी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। एक बार इसको रब कर देता हूँ, ये जानते हुए कि ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी बढ़िया नहीं दे पा रहा है। तो एरिया होता है इंटीग्रल वाई डी एक्स, तो इंटीग्रल पी इंटू डी एक्स। अच्छा जी, पी की वैल्यू लिखता हूँ, पी की वैल्यू पूरा ने एफ डी वी ले लिया है, नहीं कर ले सकते बेटा, एफ भी तो चेंज हो सकता है ना बच्चा, इसलिए नहीं ले सकते। ये हो गया एफ वी डी वी, क्योंकि वन डी मोशन है, तो एफ और वी सेम डायरेक्शन में आ गए, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको लिख सकते हैं एम इंटू ए इंटू वी इंटू डी वी, लिख सकते हैं ना भाई। एफ इक्वस टू तो एम ए होता है ना बच्चों, होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एम को बाहर लिया, ओहो डी वी कहाँ से आ गया यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, डी एक्स आएगा ना बच्चों, डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स, सॉरी सॉरी। ए को लिखा मैंने डी वी बाई डी टी इंटू वी इंटू डी एक्स। ये तो मज़ा आ गया, डी एक्स बाई डी टी क्या बन गया, अरे वाह, एम वी स्क्वायर आ गया, ये तो एम वी स्क्वायर डी वी। ओहो, ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा यार, ये तो मस्त चीज़ आई है ना। तो इसका मतलब इसका एरिया अंडर द कर्व हमको क्या देता है, हमको देता है, अगर वी इनिशियल से वी फाइनल इसको इंटीग्रेट कर दे बच्चों, तो हमको ये क्या देगा, वी इनिशियल से वी फाइनल, बोलिए, एम वी फाइनल क्यूब बाई 3 माइनस वी इनिशियल क्यूब बाई 3। तो P वर्सेस X ग्राफ एम वी क्यूब का डिफरेंस देता है ना। बढ़िया मजेदार चीज, मस्त है ना। चलिए आगे बढ़े, ओके, कुछ और भी देखते हैं। अब एक चीज जो बताने जा रहा हूं, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्या है कि कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में ना ये चीज आपके बड़े काम में आने वाली है। और वो ये कि अगर वेलोसिटी हर पॉइंट पर वेल डिफाइंड है बच्चों, अगर वेलोसिटी हर पॉइंट पर वेल डिफाइंड है, तो एक्सटी ग्राफ स्मूथ होगा ही होगा। कि क्यों? क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, होता है, और वेलोसिटी कह रहे हैं वेल डिफाइंड है, भले वो ऐसी है इसमें शार्प एज आ रहा है, लेकिन वेल डिफाइंड अगर हर पॉइंट पर है तो ये स्मूथ आएगा। क्यों? क्योंकि अगर स्लोप वेल डिफाइंड होता है, स्लोप अगर वेल डिफाइंड होता है तो कर्व स्मूथ होता है। ये क्यों सर ऐसा कैसे कह दिया? अरे भाई, अगर मान लो स्लोप एक्सटी ग्राफ में मैं कहना चाहता हूं नो एज, नो एज, कोई एज नहीं आ सकती। क्यों बच्चों, क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि अगर एज आई तो ध्यान से सुनना,
इसी पॉइंट पर दो स्लोप पॉसिबल नहीं है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कोई शार्प एज जिसे बोलते हैं किंक, ये नहीं आ सकता, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो वेलोसिटी, एक कह रहा है ये वाला स्लोप, एक कह रहा है अरे ये वाला स्लोप। इसलिए अगर वेलोसिटी हर पॉइंट पर वेल डिफाइंड है तो पोजीशन टाइम ग्राफ बच्चों स्मूथ होगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक, अब हम कन्वर्जन के क्वेश्चन पिक करने जा रहे हैं और कन्वर्जन के बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मान लीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ की जो अभी मैंने बात समझाई है कि यहां पर वेलोसिटी जस्ट पहले कुछ और यहां पर कुछ और। ध्यान से देखिए, एक जगह पॉजिटिव, एक जगह वेलोसिटी, एक जगह नेगेटिव। मतलब अगर वेलोसिटी का ग्राफ यहां से शुरू होता है इसी में, तो देखिए तो 10 पर जस्ट पहले वेलोसिटी नेगेटिव और जस्ट बाद में वेलोसिटी पॉजिटिव, है ना भाई। ठीक, तो यहां पर अगर मैं पूछूं वेलोसिटी एट 10, वेलोसिटी एट 10 सेकेंड, क्या आप डिफाइन कर पाओगे कितनी वेलोसिटी है? ये वाली वेलोसिटी बोलोगे या ये वाली बोलोगे? नहीं डिफाइन कर पाओगे। तो ऐसे केस में शार्प एज आ जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, चाहे जैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी ये नहीं, ऐसा कुछ है, तो एक्सटी ग्राफ हमेशा स्मूथ होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली चीज इसी बात पर बेस्ड है बच्चों। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर वेलोसिटी टाइम ये दिया गया है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दिया गया है, तो ड्रॉ करिए एटी ग्राफ एंड एक्सटी ग्राफ। चलिए शुरू हो जाइए, आपको समय देता हूं 2 मिनट का, फटाफट। हाँ, सेम टाइम पर डिफरेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती, बट सेम टाइम पर डिफरेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती। डिफरेंट टाइम पर सेम वेलोसिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर सेम टाइम पर डिफरेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती। सही बात है भाई, हो सकती है। सेम टाइम पर डिफरेंट वेलोसिटी का मतलब हमारे जो टाइम का स्केल है ना बच्चा, वो मान लीजिए बड़ा है, तो वो हमें ग्राफ में लगभग सेम टाइम पर ही दिखानी पड़ती है, या उसे डिसकंटिन्यूअस वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अभी दिखाया था ना ये वाला ग्राफ, एक कोलिजन हुआ, सडनली कोलिजन, और वो हमारे टाइम जो घड़ी है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस है, तो लगभग 10 तक का ये ग्राफ जाएगा और 10 पर ही ये वेलोसिटी ग्राफ शुरू हो जाएगा, है ना। तो ऐसे केस में हम एक पॉइंट पर दो वेलोसिटी कहते हैं। चलिए फिलहाल तो आप इस पर आ जाइए वापस से, इस क्वेश्चन पर जो मैंने आपको दिया है। एक्सटी और एटी ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। चलिए साहब शुरू करता हूँ, टाइम हो गया आप काफ़ी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्यान इसलिए दीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। अभिषेक वाशने पूछ रहे हैं, सर अनअकैडमी के लेक्चर ऑफलाइन वाले देख सकते हैं, किसके पास ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है? जो भी अनअकैडमी में ऑफलाइन में एडमिशन ले रहा है उन सबको ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है बेटा। बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे बोला गया है कि, एक मिनट रुकिएगा, ये क्या हो गया, हाँ, हमसे बोला गया है कि ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप ड्रॉ करिए एक्सटी ग्राफ एंड
ड्रॉ, इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं ताकि मैं बेहतर समझा पाऊँ, है ना। ओके, ये लीजिए साहब, तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी टी। आप ये और ये है वीटी ग्राफ। सर प्लीज टेल अबाउट अप्रोच फॉर क्वेश्चन बाय मीन्स माय नेम मीन्स ऑनलाइन वाले ऑफलाइन का देख सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं देख सकते। तो हाँ, मैं वापस आता हूँ बच्चों और एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, एक्सटी ग्राफ के पहले ना चाहो तो आप एटी ड्रॉ कर लो, क्योंकि वो इजी है, और इजी चीज़ तो हम हमेशा पहले ही करना चाहते हैं। ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी का टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव स्लोप है ना, पॉजिटिव, और कांस्टेंट भी है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। शाबाश। बीच वाला पार्ट देखिए जरा, इस वाले पार्ट पर आइए, ये वाले पार्ट पर आइए, ये वाले पार्ट पर। इस जगह में ये वाले पार्ट में एक्सीलरेशन जीरो होगा, ठीक। तो यहां से ये हो गया जीरो, और ये वाले की बात करें तो इसका स्लोप नेगेटिव है, यहां से लेकर के यहां तक कांस्टेंट स्लोप है, तो नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। चलिए अब आते हैं हम, बहुत ही सुंदर सा ग्राफ देखते हैं पोजीशन टाइम का। तो ये रही टी एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस, ठीक। इसी को एक्सटेंड कर देते हैं ताकि आपको मैं बेहतर समझा सकूं। अब याद करिए वेलोसिटी, अब वही, अब आएगी वो वाली बात कि बेटा घर से पढ़ के लेक्चर रिवाइज करके आए हो या नहीं आए हो। अगर नहीं आए हो तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, और आए हो तो खटाखट समझोगे। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव तो कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड में कौन वाला हिस्सा? वेलोसिटी या तो जीरो है या पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप इस ग्राफ का स्लोप जीरो से शुरू होकर पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। मतलब यहाँ से ये वाला ग्राफ का हिस्सा ये आंसर में आना चाहिए, ये वाला हिस्सा। तो शुरू करते हैं, ये वाला हिस्सा आया, जीरो स्लोप से शुरू किया और कुछ पॉजिटिव स्लोप तक गया। ठीक है भाई। उसके बाद बोलिए ये वाले हिस्से में एक्सीलरेशन जीरो, वेलोसिटी क्या? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्लोप भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव स्लोप रखते हुए, बिना एक कर्व को स्मूथ रखते हुए, और कर्व को भी स्मूथ रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसको पहले रब कर देता हूं यार भाई लोग, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हाँ, उसके बाद खत्म हो गया यहां पर मामला। उसके बाद एक्सेलेरेशन नेगेटिव, एक्सेलेरेशन नेगेटिव तो कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड में सर कौन सा? चेक करो, वेलोसिटी पॉजिटिव है और लास्ट में आके जीरो हो रही है, यानी कि वो वाला हिस्सा जिसमें स्लोप पॉजिटिव हो, यहाँ स्लोप पॉजिटिव, यहाँ स्लोप नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला हिस्सा आएगा और स्मूथ आएगा, और लास्ट में बिल्कुल जीरो स्लोप होना चाहिए। ये आया प्यारा सा ग्राफ, आय हाय हाय, क्या बात है। तो ये है बच्चों एक्सटी ग्राफ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और ये है स्ट्रेट लाइन, ये पैराबोला, और ये भी पैराबोला। और अगर समझ में आया है तो शुरू हो जाओ अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर एंड मोबाइल स्क्रीन पर।
ठीक, बस शुरू करें। चलिए 80 ग्राफ तो यहीं ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ तो यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए ये टी, जीरो से T1, जीरो से T1 वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट। ये लीजिए, ये हो गया T1 तक का। उसके बाद T1 से T2 और T2 से T3 लगातार स्लोप नेगेटिव है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यानी कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव है T1 से T3 तक, है ना नेगेटिव, और कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। T1 से T3 तक एक्सेलरेशन नेगेटिव। उसके बाद एक्सेलरेशन बोलिए, दूसरे पेन से बनाता हूँ, नहीं तो एक्सिस और ग्राफ दोनों में मिक्स हो जाते हैं। ठीक, T3 के बाद T3 से T4 बोलिए, स्लोप कैसा है बच्चों, जीरो है ना, तो जीरो होगा। कब तक होगा जी, T4 तक जीरो होगा। और T4 के बाद स्लोप देखिए नेगेटिव, और स्लोप अगर नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। है स्लोप नेगेटिव है गुरुजी, अरे भैया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये स्लोप नेगेटिव है क्या, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसके बाद का एक्सेलरेशन यहाँ से शुरू होगा, और उसकी वैल्यू अगर हम बोलते हैं टाइम की वैल्यू, तो ये T4 से शुरू होगी और T5 तक चलेगी। तो ये है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। देख लीजिए, समझ में मेरे हिसाब से आया होगा बच्चों। हाँ, अब आते हैं मजेदार ग्राफ, किस पर, पोजीशन टाइम पर। शुरू करें, ओहो हो, जगह की भारी कमी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इस डायग्राम को वापस से पहले यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बार बार देख कर काम हम करते जाएं। तो ग्राफ था कुछ इस तरीके का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसा ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा। ये था T1, ये था T2, ये था T3, ये था T4, शाबाश पुरव, और ये था T5। बहुत बढ़िया बेटा। तो हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं XT ग्राफ बच्चों, थोड़ा आज़ादी से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसलिए मैंने VT ग्राफ उस साइड बना दिया है, ये दिक्कत ही ना आए, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ से शुरू करते हैं XT ग्राफ। ठीक, चलिए ये है, ये X, तो शुरू करें बच्चों। अच्छा, जीरो से T1 बोलिए, जीरो से T1 एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, तो कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड में कौन सा वाला पार्ट आएगा, जल्दी बोलो, कॉनकेव अपवर्ड में कौन सा वाला पार्ट, पॉजिटिव स्लोप वाला। कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, यानी कि ये वाला हिस्सा। तो ये लीजिए साहब, स्टार्ट हो गया जीरो स्लोप से, स्टार्ट होकर के ऐसा पैराबोला। ठीक, ये क्या है बच्चों, T1, थोड़ा सा पहले ही ख़त्म हो रहा है T1 वैसे तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इरेजर चला देता हूँ इस पर, यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ है, फिर ये वाले हिस्से में चेक करो बच्चों, T1 के बाद स्लोप नेगेटिव, तो कॉनकेव डाउनवर्ड। कॉनकेव डाउनवर्ड में जरा ध्यान से देखना, बड़ी मज़ेदार चीज़ हो रही है कॉनकेव डाउनवर्ड में, पॉजिटिव वेलोसिटी भी है, नेगेटिव वेलोसिटी भी है, और जीरो भी, यानी कि पूरा ही ग्राफ आएगा ना, अरे वाह। तो कॉनकेव डाउनवर्ड पूरा ग्राफ। और आप तो ये भी बता सकते हैं स्लोप जीरो कहाँ होगा, अरे जहाँ वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब T2 पर। ये आ गया T3, और स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ क्यों होना चाहिए, ये बात पहले से बता चुका हूँ, ठीक है, स्मूथ क्यों होना चाहिए। अच्छा, अब T3 से T4 क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव कांस्टेंट। अब कुछ लोगों का ये ग्राफ हो सकता है पहले स्ट्रेट लाइन तो होगा, पहले तो ये जान लो स्ट्रेट लाइन होगा, हाँ, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये चूंकि डाटा नहीं दिया है, इसलिए हम एक मतलब हम एक अंडरस्टैंडिंग से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये है T4 तक गया, उसके बाद T4 से T5 एक्सीलरेशन पॉजिटिव। अच्छा, वेलोसिटी कैसी, नेगेटिव, तो कौन वाला हिस्सा आएगा, नेगेटिव स्लोप वाला, तो ये वाला हिस्सा आएगा। और कहाँ तक जाएगा बच्चों, जीरो स्लोप तक जाएगा ना। तो ये लीजिए, ये रहा T5। तो ये था ग्राफ, मजेदार, मस्त एकदम। और इस ग्राफ को मेरे हिसाब से मैं समझा पाया हूं बच्चों, और अगर समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बोलें कि सर नहीं समझ में आया है, ताकि मैं दोबारा से समझा सकूं।
ठीक है, जब तक कोई नहीं कमेंट कर रहा है तब तक तो आगे बढ़ ही सकते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब ग्राफ इज ओनली पॉसिबल फॉर 1D मोशन, but for 2D motion the question has to define components of velocity or magnitude of quantity as the axis of the graph। देखो क्या होता है, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों कि 1D जो है ना, उसमें तो क्या है कि भाई v वर्सेस x का ग्राफ हो गया। तो 2D या 3D में पता है क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। 2D और 3D में करते ये हैं कि vx वर्सेस x, vy वर्सेस y और vz वर्सेस z, ऐसे काम। तो तीनों का अलग अलग ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, x वर्सेस t का अलग, y वर्सेस t का अलग, z वर्सेस t का अलग, ये कर सकते हैं। तो 1D काइनामेटिक्स विद डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फिनिश हो चुका है। आपको दिवाली का गिफ्ट मिलेगा, आपको दिवाली का गिफ्ट पता है क्या मिलेगा? एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जो आपको दिवाली की छुट्टियों में, दिवाली की छुट्टियां आपके स्टार्ट हो रही हैं आज के बाद से इस चैनल पर भी 27 तक, मतलब कमिंग फ्राइडे नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे को मैं क्लास लूंगा। तब तक के लिए शुभ दीपावली और ढेर सारा होमवर्क जो टेलीग्राम पर आएगा उसको करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 1D के लिए। अगर नहीं करेंगे तो 2D समझ में नहीं आएगा, ये जान लीजिए। अगर आप 1D समझ नहीं पाए हैं ना तो 2D समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार वापस से हैप्पी दिवाली।